केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कल के बयान को टैग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये मेरे युवा और ऊर्जावान साथी श्री अनुराग ठाकुर का भाषण है, इसे जरूर सुने। तथ्यों और हास्य का सटीक मिश्रण है जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति का पर्दाफाश करती है। और इस पूरे मसले पर कांग्रेस किस तरह से सरकार को घेर रही है और सरकार की ओर से क्या जवाब आ रहा है, सुनते हैं। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें गंदी बात, और शायद उसको, वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत किया है, मैं उसका निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं, वो मिलिट्री के लोगों के पास जाके जाति पूछते हैं। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा करता है, वो हर आदमी को जाति पूछते हैं। जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और जब राहुल गांधी का जाति का बात हुआ तो फिर वो इतना हंगामा कर रहे हैं। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं, हर सुबह शाम जाति जाति। सदन के अंदर विरोध जताया क्योंकि सदन के अंदर पिछले दिन बजट के चर्चा पर भाजपा के तरफ से जो बातें आए, उन बातों से समाज के दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंची, चोट पहुंची। क्योंकि समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनके मांग पर कल तंज किया गया, भाजपा की तरफ से हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। I request the union government to extend all possible support for rescue and medical care. Immediate release of बयान दिया गया था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा, और उस पर जब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा और उसे आगे टैग किया तो उसे लेकर विपक्ष और भी ज़्यादा नाराज है। सरकार पर लगातार उसका ये आरोप है कि सरकार जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहती, जिससे देश में पता लगे कि जो वंचित लोग हैं उनकी संख्या कितनी है। और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि किसी भी तरह के संसाधन के बंटवारे के लिए पहले ये पता लगना ज़रूरी है कि जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, वो वर्ग कितने हैं, उनकी संख्या क्या है, ताकि उसी के अनुपात में संसाधनों का बंटवारा किया जाए। और कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में सिर्फ राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र उन्होंने किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, राजीव गांधी का जिक्र किया, सोनिया गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया। और लगातार जो उन्होंने उदाहरण दिए उनसे ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि किस तरह से कांग्रेस खुद जाति के या जाति की जनगणना के खिलाफ रही है। और उनका ये कहना था कि ये हम नहीं, ये कांग्रेस का रुख है ऐसा जो शुरू से रहा है, और वो सरकार पर इस तरह का आरोप अब लगा रही है, जबकि सरकार ऐसा नहीं सोचती। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, सियासत से तो जाति नहीं जाएगी, ये लग रहा है, जिस तरह के लगातार भाषण चल रहे हैं पक्ष विपक्ष के। भारतीय राजनीति में सियासत में जाति एक बहुत बड़ी असलियत है, और आज भी जाति पर आधारित होती है भारतीय राजनीति, सबको देख के तो ये लग रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए सुशील, कैसे ये तो क्या ये सोचना ही असंभव है, क्योंकि चुनाव के पहले आपको याद है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सबने अपने मैनिफेस्टो में जाति जनगणना का जिक्र किया था, आपको याद होगा। और लगातार राहुल गांधी ये कहते आए हैं चुनाव के दौरान भी, उसके बाद भी, कि अगर उनकी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो जाति जनगणना करवाएंगे और सबसे पहले वो इस काम को करेंगे। तो अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सियासत में इसके बिना काम चल सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और अब तो बिल्कुल और साफ होता जा रहा है। कल हमने देखा जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने अपना भाषण दिया और उसमें एक सवाल खड़ा किया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर तौर पे वो राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि जिसकी जाति का नहीं पता वो अब जाति की गणना की बात कर रहा है, और उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी आंदोलित है। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज लोकसभा में इस पर हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी 20 मिनट के लिए, और अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सीधे तौर पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है। और उन्होंने अपने नोटिस में कहा है कि प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर के भाषण को, जो सोशल मीडिया पोस्ट है, एक्स पर पोस्ट किया, और उसमें कुछ ऐसे अंश थे जिसे स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया था, सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया था। तो लिहाजा जो बातें सदन के रिकॉर्ड से हटा दी गई है, उसको प्रधानमंत्री उसी वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। और इसलिए इस बहाने कांग्रेस पार्टी अब सीधे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है। और जाहिर है, जो आपने शुरू में सवाल पूछा, कि कांग्रेस ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री और उनके जरिए जो सरकार है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है, और इसलिए इस मुद्दे को वो और आगे ले जा रहे हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है कांग्रेस ने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है वो दिया है विपक्ष ने। अब देखना इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है।